तमाम लोगों में सीधे सीधे आपसे बात करता हूं। अभी एक तो आपका बड़ा नाम है और आप तो बड़े मंचों पर, हिंदुस्तान के बड़े मंचों पर गए और आपने राम का बखान किया, देशभक्ति की बड़ी बड़ी कविताएं सुनाई। तो इस बार क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? आपने राम की बात की। पहले इस देश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक राम हुआ करते थे। एक वो राम कौन? वो राम भगवान। और इस समय दो राम चल रहे हैं, एक भगवान राम, एक भाजपा के राम। मैं अयोध्या के राम की बात करता हूं। अयोध्या के राम नहीं, राम तो सारी धरती के हैं। राम सारी धरती के हैं, सिर्फ अयोध्या के नहीं हैं। रामचरितमानस में पढ़िए, जब राम जी का जन्म हुआ था तो देवताओं ने पुष्प वर्षा सिर्फ अयोध्या में थोड़ो की थी, पूरी दुनिया में की थी, पूरी धरती पे की थी। और राम जी सिर्फ मानव जाति के उद्धार के लिए थोड़ो जन्म लिए थे। उन्होंने जटायु को भी उद्धार किया, उन्होंने रावण जैसे राक्षस का भी उद्धार किया। हाँ, बहुत पहले होता था, जब हम लोग छोटे थे तो राम जी के नाम पर लोग भीख मांगने आते थे। आज युग बदल गया, हाईटेक मोदी जी का डिजिटल युग हो गया। पहले राम के नाम पर जो लोग भीख मांगते थे, अब राम के नाम पर वोट मांगते हैं। राम के नाम पर भीख आने वाली पीढ़ियों को बता के जाना कि राम के नाम पर भीख 1000 साल बाद भी देना। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता राम के नाम पर किसी को वोट नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। काहे नाराज है तिवारी जी? नाराज? आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान हो रहा है। सारी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी रोटियां ब्राह्मण के नाम पर सेकना चाह रही हैं, तो नाराज कहां है इतना भारतीय जनता पार्टी से? ये तो बीच में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हुए, वरना आप द्वापर युग से आज तक देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण यादव थे, यदुवंशी थे। अखिलेश यादव जी यादव हैं, यदुवंशी हैं। भगवान कृष्ण से तुलना कर रहे हैं? भगवान कृष्ण से तुलना नहीं कर रहे हैं। जैसे राम आज जब क्षत्रिय समाज के ठाकुरों के बीच में पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि हम राम के वंशज हैं, क्योंकि राम भगवान क्षत्रिय थे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यादव थे और भगवान श्री कृष्ण उन्हीं की वंशबेल के अखिलेश जी यादव हैं। और यादव और ब्राह्मण की दोस्ती युगों से चलती आ रही है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आप भूल गए क्या? कृष्ण और सुदामा तो हजारों लाखों साल से, ये 2 मुट्ठी चावल खा के पूरा राज दे देते हैं। और ये तो 139 गोला विधानसभा है, यहां से लिस्ट पूरा जनता ने तो बना दिया कि विधायक इस बार विनय तिवारी जी हैं। सिर्फ एक तथाकथित 10 मार्च को रिजल्ट आना बाकी रह गया है। बाकी आप भी दूर नहीं, हम भी दूर नहीं। तो एक चीज चलते चलते हम आपसे बात करेंगे। अभी एक ये देश में 2 विचारधाराएं चल रही हैं। एक बाबा जी थे, संत जी थे, कालीचरण, उन्होंने देश के राष्ट्रपिता को गाली दी। क्या कहेंगे आप? देखिए, 500 रुपए का कपड़ा मिलता होगा भगवा, उसको पहनकर कोई बाबा बन जाता है। 5 साल का बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा होता है, बोलना जान जाता है। लेकिन 50 साल का आदमी होता है, ये नहीं जान पाता है कि कहाँ बोलना है, कैसा बोलना है, कब बोलना है। महात्मा गांधी कोई आम व्यक्ति नहीं है। जब आप अमेरिका में जाते हैं, हिंदुस्तान के पास दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं। जो लोग नाथूराम गोडसे को अपना पिता मानते हैं, चाहे वो इस देश के बड़े बड़े राजनेता हों, जब उनको इस देश के अंदर साफ सफाई देखनी पड़ी कि स्वच्छ भारत हमको देखना है, तो उनको बापू का चश्मा उधार लेना पड़ा। आज भी जब हम बात करते हैं तो जब गोडसे का नाम लेते हैं तो सिर्फ उसका इतिहास इतना है कि उसने गांधी जी की हत्या की। लेकिन जब गांधी बाबा का नाम लेते हैं तो पता चलता है हिंदुस्तान में तो लोगों ने, कुछ घृणित लोगों ने उनका नाम छोटा कर दिया। जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी वर्तमान हिंदुस्तान की, वर्तमान भारत की जितनी बड़ी पहचान हो सकते हैं, कोई बाबा मोहनदास करमचंद गांधी को 4 पन्ने से, आरएसएस की चौपतिया से नहीं बांचा जा सकता है। गांधी बाबा को पढ़ने के लिए मोटे मोटे इतिहास की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उनको त्याग पढ़ना पड़ेगा। एक वो सुना होगा, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बहुत सारे लोग कहते हैं इस देश को आजादी बिना खड़ग और ढाल के नहीं मिली, मानते हैं खड़ग और ढाल से नहीं मिली। लेकिन आधी आजादी का अगर कोई श्रेयस्कर व्यक्ति है तो वो सिर्फ गांधी बाबा हैं। गांधी बाबा आज भी महसूस होते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे देश में है। तो ये राम को मानने वाले लोग अचानक नाथूराम को मानते हैं। नाथूराम हमारे देश की कभी परंपरा ही नहीं रही। नाथूराम हमारे देश की कभी परंपरा नहीं रही। गांधी बाबा को जब वो सिरफिरा गोली मारता है तो उसके बाद जो गांधी बाबा के मुंह से शब्द निकलते हैं वो कौन से निकलते हैं? हे राम निकलते हैं। और ये कहते हैं इस भटके युवा से गलती हो गई, इसको माफ कर देना। आज है क्या, एक आप घर में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, रात में देखते होंगे जब लाइट जलाते होंगे एक छिपकली टहलती रहती होगी कमरे के अंदर, पूरी रात कीड़े मकोड़े खाती होगी। सुबह देखते होंगे छिपकली गायब हो जाती होगी। फिर राम जी का जो चित्र लगा है राम जी का आपके कमरे में, उसके पीछे छिप जाती है।
यही भाजपा का चरित्र है। अत्याचार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, बलात्कार करेंगे, उसी छिपकली की तरह। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी पर, उनके नेताओं पर। चिन्मयानंद हुए, चिन्मयानंद पास में शाहजहांपुर है, वो भी बाबा हैं, योगी जी की ही तरह हुए बाबा। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति भी। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को पार्टी से किसने निकाला? अखिलेश जी ने निकाला। गायत्री प्रसाद प्रजापति को दंडित कराने का कार्य किसने किया? अखिलेश जी ने किया। उनके गोदामों पर, उनके घर पे छापा किसकी सरकार में पड़े? अखिलेश जी की सरकार में पड़े। और ये भाजपा सरकार अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल से कह दें कि हम भाजपा को समर्थन दे रहे हैं तो उसको तब भी शामिल कर लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कह दिया किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी अपराधी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है।